अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शराज जमुआना और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम जापान को एक्सप्लोर करेंगे कि जापान का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। तो मैं अपने आप को राइट बंदा समझता हूँ जापान के वीज़े को गाइड करने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी जापान ट्रैवल कर चुका हूँ एक टाइम, और अभी मैं दोबारा ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैंने मुझे आइडिया आया कि बहुत से लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बनाऊं और हम सब साथ मिल के अप्लाई करें जापान के वीज़े के लिए। तो जापान का वीज़ा सेम कोरिया की तरह 90 दिन का होता है। अगर आप पाकिस्तान से या सऊदी अरब से या दुबई से, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आप पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं जापान में, आप सऊदी या दुबई किसी भी कंट्री से आप कैसे जापान में जा सकते हैं, आपके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप जापान विजिट कर सकते हैं, ये वीडियो पूरी देखें। तो अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं इसके लिए, तो ये नीचे हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर आप मेरे से वन ऑन वन टॉक करना चाहते हैं तो मेरे से ये आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जापान के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ये साथ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में ये जो साथ है ये मैं आपको लगा देता हूँ। आप मुझे सुन लें और इसको देख लें अच्छी तरह कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट और सीएनआईसी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं, ज़ाहिर बात है आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट और सीएनआईसी देना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से आउटसाइड हैं, तो अगर आपके पास दुबई का कोई कार्ड है या कामा वगैरह, या सऊदी अरब का, या किसी भी कंट्री में, मैं कोरिया में हूँ तो मेरे पास कोरिया का एलियन कार्ड होता है, तो मुझे वो साथ लगाना है। तो उसके बाद एफआरसी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी चाहिए। उसके बाद है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद एक तस्वीर आप लोगों को चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड में। और फ्लाइट बुकिंग चाहिए। इसमें फ़्लाइट बुकिंग रियल वाली चाहिए, डमी टिकट यहाँ पे नहीं चलेगी। आपको एक रियल फ़्लाइट रिजर्वेशन करके साथ लगानी है। तो फ़्लाइट रिजर्वेशन ऐसा है कि आप थोड़ी महंगी टिकट ले लें, लेकिन ऐसी लें कि जो रिफंडेबल हो जाए। और क्योंकि अगर आप इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके वो पैसे ज़ाया ना हो, इसलिए आप रिफंडेबल टिकट ले लें। उसके बाद है अकोमोडेशन। आप कहाँ पे रहेंगे जापान में जाके, आपको होटल बुकिंग आपको देनी है। अगर आपने हफ्ता जापान में ट्रैवल करना है तो आपको एक हफ्ते के लिए ट्रैवल अकोमोडेशन जो है वो आपको साथ लगानी पड़ेगी, फ्लाइट सॉरी होटल रिजर्वेशन वगैरह जो भी। उसके बाद है ट्रैवल इटनरी। ट्रैवल इटनरी में आपने ये डालना है, ट्रैवल प्लान है। तो ये स्पेसिफिक जापान की वेबसाइट पर डाउनलोड हो जाएगा। नीचे मैं लिंक भी दे देता हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और इसको फिलअप कर लें। तो इसलिए अगर आप हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो हम ये सब चीज़ें आपको अरेंज करके दे सकते हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट, एटलीस्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप सऊदीया में हैं, दुबई में, पाकिस्तान में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की चाहिए ही चाहिए, मतलब लाजमी है ये चीज़। और बैंक स्टेटमेंट में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम भी 10 से 15 लाख के दरमियान होना चाहिए। और अगर आप सऊदीया या दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब कन्वर्ट कर लें कि 10 से 15 लाख सऊदी में कितने बनते हैं और दुबई में वगैरह कितने बनते हैं। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल जापान को कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास 1 हफ्ते की ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस वो होनी चाहिए जो कोविड को भी कवर करती हो, क्योंकि जो इलाज है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बहुत महंगा है, इसलिए अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं स्टूडेंट था, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट लेटर दिया था। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना इनरोलमेंट लेटर दे सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ऑफकोर्स जॉब लेटर चाहिए कंपनी से। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास कोई रनिंग बिजनेस है, तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और सऊदीया या दुबई में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने कफ़ील से या जो भी कंपनी है उससे आपको अपना जॉब लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। आपने बस डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने और एम्बेसी में चले जाना है। जबकि अगर आप सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 95 सऊदी रियाल, 95 रियाल है। और अगर आप दुबई से ही अप्लाई कर रहे हैं तो 105 दिरहम है।
तो वीज़ा एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए कवर लेटर। कवर लेटर में आपका एक तरह का पूरा रिकॉर्ड होता है, आपकी डिटेल होती है आपके बारे में, आप कहाँ पे पहले विज़िट कर चुके हैं, इस बारे में डिटेल होती है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स लाज़मी साथ लगाएँ। एक ये आपका ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपके पास ये होगा तो आपका केस ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ये कवर लेटर आप लाज़मी लगाएँ। अगर मैं साउथ कोरिया से मैंने अप्लाई किया था और मैं दोबारा यहाँ से ही करूँगा। तो मेरे वक़्त में कवर लेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से अगर आप सऊदी या दुबई में भी हैं तो अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएँ, अगर आप नहीं लगा सकते तो छोड़ दें। उसके बाद है, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफ़िकेट भी चाहिए। अगर आप आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं चाहिए। तो ये है एक शॉर्ट किस्म की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो अगर मैं इन शॉर्ट आपको ब्रीफ करूँ तो किसी भी कंट्री में विज़िट वीज़े के लिए या ट्रैवल वीज़े के लिए या हॉलिडे वीज़े के लिए आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर है कि आप जो एजेंट्स वगैरह हैं इनके पास धक्के खाने से बचें, और ये डॉक्यूमेंट्स ख़ास करके बैंक स्टेटमेंट आप लाज़मी अपनी जमा करें। तकरीबन 10 से 15 लाख के बीच में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप कोरिया को विज़िट करते हैं तो भी इतनी आपके पैसे होने चाहिए, 10 से 15 लाख के दरमियान होना चाहिए। अगर आप जापान को विज़िट करते हैं फिर भी आपके पास इतने ही पैसे होने चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि आप बस आज पैसे डलवाए और कल जाके आपने वीज़ा अप्लाई कर लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं भाई चलेगा। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट जितनी पुरानी हो, जितनी उसमें ट्रांज़ैक्शंस हों, मतलब बैंक स्टेटमेंट ऐसा लगे कि ये रियल बैंक स्टेटमेंट है, ना कि आपने किसी से उधार पकड़ा है और अपने अकाउंट में डाला है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं भी इंशाल्लाह अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे से अपॉइंटमेंट बुक करा लें। हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, और अगर आप हमसे पूरी अपनी फ़ाइल बनवाते हैं, अगर आप हमारी सर्विसेज़ लेते हैं तो भी हमारे से ये राब्ता कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक।